हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज की अगली कॉमिक्स फौलाद। सीधे साधे फौलाद को कैंसर ने बना दिया एक शैतान। और जब टकराया वह थंडरमैन फौलाद से वंडरमैन परमाणु, तो खोपड़ी के बीच वाला वह हिस्सा वहाँ वहाँ है ट्यूमर। और मिस्टर फौलाद, आपने आने में बहुत देर कर दी। ट्यूमर इतना अधिक फैल चुका है कि अब। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मैं अभी मरना नहीं चाहता, चीख पड़ा फौलाद। मेरी पत्नी सीमा और मेरी मासूम बिटिया टिनी का मेरे अलावा कोई नहीं है डॉक्टर। तुम्हें मुझे बचाना होगा। मैं आपको मेडिसिन के दम पर सिर्फ 2 महीने जिंदा रख सकता हूँ बस। लुटा पिटा सा फौलाद अस्पताल से बाहर निकल पड़ा। पावर जनरेटिंग स्टेशन अचानक खतरे के अलार्म से गूंज उठा। वातावरण वीप वीप वीप। ओवरलोड के कारण पावर जनरेटिंग कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, भागो। विद्युत सप्लाई की तारों पर भयानक अग्नि लपलपा उठी। यह स्टेशन अब नहीं बचेगा। उफ, पूरे शहर को बिजली सप्लाई की जाती है यहाँ से। अचानक कोई चीखा, फौलाद, फौलाद को बचाओ, वह आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। जूनियर इंजीनियर फौलाद भीतर है। उफ, नहीं। लेकिन एक भी शख्स अपनी जान हथेली पर रखकर पावर हाउस में भीतर जाने की हिम्मत न दिखा सका। लेकिन ज़रा रुकिए, हम गलती पर तो नहीं है। परमाणु, ये तो परमाणु ही है। प्रोफेसर, नीचे परमाणु, नीचे पावर जनरेटिंग स्टेशन खतरे में। चेक करो परमाणु क्विक। मूक दर्शक बने पावर स्टेशन के अधिकारियों को हैरत का एक झटका लगा। परमाणु, परमाणु पावर हाउस में जा रहा है। परमाणु इतना मूर्ख हो सकता है क्या कि फौलाद जैसे साधारण इंसान के लिए खुद भी आत्महत्या करे। सबके देखते देखते परमाणु भीतर समा गया। इसी पल पावर जनरेटिंग स्टेशन गूंज उठा भयानक धमाके से। परमाणु ने खुद देखा मौत का वह भयानक मंजर। आ! प्रोफेसर, हाई टेंशन बिजली का नंगा तार उससे छू गया है। ब्लास्ट के कारण चारों ओर आग लग गई है प्रोफेसर। पता नहीं वो बचा होगा या नहीं, पर मैं आग में घुसकर उसकी ओर बढ़ रहा हूँ। परमाणु की विशेष पोशाक के कारण उसे आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसका जिस्म तो कोयले के समान काला पड़ गया है। लेकिन नब्ज छूते ही आश्चर्य का महान झटका लगा उसे। इम्पॉसिबल। उफ, ये जीवित है प्रोफेसर। दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं परमाणु। हरी अब, शायद तुम इसकी जान बचा सको। मैं इसे लेकर निकट के अस्पताल जा रहा हूँ प्रोफेसर। गुड। परमाणु ये किसे लेकर उड़ा? क्या फौलाद को? आश्चर्य, यह अभी तक जीवित कैसे है? अस्पताल का वह विशेष कक्ष चीखों से गूंज उठा। आ, आ, यह होश में आ रहा है। बट डॉक्टर, इसका बदन तो आग की तरह तप रहा है। आ, आंखें खोलकर अचानक चीख पड़ा फौलाद। मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हुआ है डॉक्टर? मेरा पूरा बदन झुलस रहा है, नसों में अंगारे दौड़ रहे हैं। रिलैक्स मिस्टर फौलाद, रिलैक्स। आप लेटे रहिए। ओह, जैसे अंगारों को छू दिया हो नर्स ने। डॉक्टर, उफ, मेरे हाथ। नो। इंजेक्शन क्विक। फौलाद को अब रोके रखना मुश्किल था। नहीं, हट जाओ, जाने दो मुझे। आह, उफ। अरे पकड़ो उसे। मूझ बहादुर से बचकर कहाँ भागता है? बचाओ, मेरे हाथ। जलते तवे पर रोटी की तरह सिक गया उसका हाथ। दूसरा हवलदार लपका, पकड़ लिया। अगले ही पल स्प्रिंग की तरह उछलकर पीछे हटा वह। आह! मुंह से निकली चीख। रोको उसे। बाकी सिपाही भी उसकी तरफ दौड़ पड़े। फौलाद के हाथ बड़ी तेजी के साथ चले। 2 महीने तक जिंदा रहकर मौत की यातना नहीं सह सकता मैं मरना चाहता हूँ। छोड़ दो मेरा रास्ता। आह, बचाओ। इस बार खुद फौलाद भी चौंक पड़ा। मेरी कलाई का मांस गल गया। आह! मजबूरन सब इंस्पेक्टर दिलबाग को रिवॉल्वर होल्स्टर से बाहर निकाल लेना पड़ा। हैंड्स अप मिस्टर फौलाद, डोंट मूव। फौलाद जैसे शैतान बन चुका था। चलाओ गोली। इंस्पेक्टर, मार डालो मुझे। सब इंस्पेक्टर दिलबाग को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तेजाब छिड़क दिया हो। दर्द से बिलबिलाते सब इंस्पेक्टर दिलबाग की उंगली ट्रिगर पर कसती चली गई। किसी चीख को गूंजना चाहिए था, पर वह नहीं गूंजी। लेकिन आश्चर्य, सब इंस्पेक्टर दिलबाग के जबड़े से मांस गायब हो चुका था। दूसरा आश्चर्य, 3 गोलियां खाने के बाद भी फौलाद वहीं खड़ा था, एकदम जीवित। 3 गोलियां खाकर भी खड़ा है। मेरी चलाई गोलियों को लॉयस के कदमों में पड़ा है। कहीं मैं अपने बेटे की खिलौना पिस्तौल तो नहीं उठा लाया? नहीं नहीं। फौलाद जैसे हुआ बना आगे बढ़ा। ये कालू अब कोई मुसीबत खड़ी करेगा। उस पुलिसिये की गोलियां मेरे जिस्म को नहीं चीर सकी। 3 गोलियां बचा गया। उफ! देखते ही देखते फौलाद अस्पताल से बाहर निकलता चला गया। इंस्पेक्टर विनय, हटो हटो पीछे। फौलाद के विषय में जो कुछ सुना है, यकीन नहीं आता। आप सही वक्त पर आए इंस्पेक्टर विनय। इन्हें तुरंत सर्जरी की आवश्यकता है। फौलाद का जिस्म अंगारा कैसे बन गया? दिलबाग के रिवॉल्वर की गोलियां का भी उस पर असर नहीं हुआ? क्यों? आप अपना काम शुरू करें डॉक्टर। ओके। पावर जनरेटिंग स्टेशन के ब्लास्ट के कारण सुपर हाई पावर का तार फौलाद से छू गया था। कहीं
मैंने उसे हॉस्पिटल आकर गलती तो नहीं की थी। पाठक जानते कि इंस्पेक्टर विनय ही परमाणु है, लेकिन इन लोगों ने सेठ घुंडीमल बाल्टी वाला के यहाँ डाका डालकर ज़रूर गलती की थी। पूरे शहर में अंधेरा छाया है, हमारे लिए फ़ायदे का सौदा ही अंधेरा। सुना है पावर जनरेटिंग स्टेशन में ब्लास्ट हुआ है। मारो गोली, उधर देखो, बंटवारे के लिए वह अच्छी जगह अच्छी है। वाह, किसी समय दुर्घटनाग्रस्त हुए उस लापारिस बड़े डिब्बे में लूट के माल की गिनती हुई। 4 लाख नगद और लगभग 2 लाख के जेवर। वाह, इस डाके में तुम हमारे सरदार थे मोनू बेटे, तुम ही बराबर बराबर का हिस्सा कर दो इनका। ठीक है, लाओ। चारों को चौंकाने के लिए हल्की सी आहट भी काफ़ी थी। खट। चारों के हथियार पलक झपकते ही थे उनके हाथों में। कोई है उधर। ये रहा, इसे तो अब डेंगू ही मारेगा। काला भूत पता नहीं कब से पड़ा है यहाँ। टनाक। क्या ये वही लोहे की जी मोटी सलाख है जिससे कईयों के सिर फोड़ चुका हूँ? फौलाद का बना है क्या? भागे उस्ताद। नहीं बे, जरा पिस्तौल की गोली का स्वाद इसे चखा दूं। खाए। पहली बार चारों की आंखें फटी। जिंदगी में पहली बार ऐसा इंसान देखा जिस पर गोली भी बेअसर रही। घूंसा मारकर देखता हूँ। इस घूंसे से मैंने सेठ की तोंद पिचका दी थी। पहली बार ही ऐसा हुआ कि घूंसा मारने वाले को ही लगी चोट। आई, मेरा हाथ। फौलाद के मुंह से निकली खूनी गुर्राहट। भाग जाओ उस्ताद, अब भागें। यह आदमी है जीती जाती भक्ति भट्टी। भागो जल्दी। वह कोई भूत था, काला भूत। बाप रे, जान बची लाखों पाए, पाए नहीं गंवाए। चारों के लिए आज मुसीबत का दिन था। कहाँ ले चलूं तुम्हें? परमाणु, यहाँ भी मुसीबत। भागो। लाखों गंवाने के बाद अब 2 लाख जूते पड़ेंगे और जान तो गई समझो। सेठ बाल्टी वाला के यहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई तो क्या समझे? माल लेकर उड़ जाओगे। बचो चंपक। उफ, बचो, ए डेंगू मरवा दिया तूने रे चंपक। कोई बचा ले, कोई बच ले, बच सके तो। हाय उफ। चारों एक दूसरे से टकरा कर गिरते चले गए। ठीक पहुंचा तू बेटे कोड़ी। परमाणु। अगला वार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी परमाणु को। परमाणु जी, हमें माफ़ कर दो, हम खुद को आपके हवाले करते हैं। अब आए ना रास्ते पर, सेठ का माल निकालो। वह तो नहीं है। लगता है अभी मुंह सजवाओगे तुम सब। सेठ का माल हमसे वो लूट ले गया। उसका बदन भट्टी की तरह तप रहा था, शरीर फौलाद का बना था। गोली भी साली निकम्मी साबित हुई उस पर। परमाणु के लिए उसे पहचानना क्या मुश्किल था। फौलाद? कहाँ है फौलाद? वहाँ उस डिब्बे में। तुम चारों मेरे लौटने तक यहीं बंधे रहोगे। वंडरमैन परमाणु, थंडरमैन फौलाद। फौलाद अपनी शक्ति को पहचान चुका है, अब वह कुछ भी कर सकता है। पूरा डिब्बा छान मारा परमाणु ने। ना फौलाद है ना सेठ बाल्टी वाला के यहाँ लूटी गई दौलत, दोनों गायब। पहले इनका बंदोबस्त कर दूं। यह परमाणु हमारी चोरी डकैती के दाल नहीं गलने देगा। मैं तो चोरी चकारी छोड़कर अब बूट पॉलिश का धंधा शुरू करूंगा। शहर का एक कसीनो लामनी, जहां केवल भारी पर सकने वाले प्रवेश पा सकते हैं। एक एक मेज पर हजारों लाखों का जुआ चलता है। ये मेरी 20,000 की चाल और वेरी गुड शो। 3 इक्के। ये बाजी तो बड़ी महंगी पड़ी। खेल के नियमानुसार वे रुपए जीतने वाले के थे, मगर ये क्या? अरे, ये कौन बदतमीज़ है? ये रुपए मेरे हैं, भाग जाओ। बोल्ट के माल पर आंखें गड़ाने वाला जिंदा नहीं बसता यहाँ। हैरान रह गया बोल्ट। हैं, ये क्या? मैंने कहा था भाग जाओ, अब वह मौका भी गया। यह इंसान नहीं हो सकता। बोल्ट एक अन्य मेज पर अन्य जुआरों के बीच जाकर गिरा। ठाक। कैसीनो में इस किस्म की गड़बड़ियां रोकने के लिए इन्हें खिला पिलाकर मुस्टंडा बनाया जाता है। इसके हाथ पैर तोड़कर कैसीनो के गेट पर टांग देंगे हम। गड़बड़ी की आशंका देखते ही धुरंधर खिलाड़ी एक रफू चक्कर हो गए। फौलाद ने लामनी की सारी मनी बटोर ली। ए मिस्टर, फौलाद से बाद में मिलना, तुम पहले मुझसे मिल लो। कौन हो तुम? मैं हूं परमाणु। परमाणु, परमाणु, परमाणु। तीनों मुस्टंडे एक साथ परमाणु पर टूट पड़े। चटनी बना दो इसकी, आज ये अपना नाम भूल जाएगा। फौलाद को भी रोकना होगा मुझे। मारो, तोड़ दो साली की हड्डी पसली। हाय, अपने ही बंदे को मार रहे हैं हम। तुम कहाँ चले फौलाद? मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। फौलाद को कैद करने के बाद परमाणु टूट पड़ा उन दोनों बदमाशों पर। तुम तो परमाणु को छू भी नहीं सके, अब देखो परमाणु तुम्हें कैसे छूता है। इधर पावर जनरेटिंग स्टेशन की विद्युत ग्रहण किए फौलाद के फौलादी जिस्म ने तोड़ डाली परमाणु की वह महाशक्तिशाली किरणें, जिनमें थी जहाज तक को उठा लेने की क्षमता। और इसने तो महाशक्तिशाली परमाणु किरणें भी तिनके की तरह तोड़ डाली और अब फरार होने की चेष्टा कर रहा है। परमाणु को अब जल्दी वहां से निकलना था। खनाक। इस घूंसे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? खाओगे? लो, ये तो घूंसों का नाम सुनकर ही टैं बोल गया। इसी पल पुलिस सायरन गूंज उठा।
परमाणु बाहर निकला। प्रोफेसर, फौलाद फिर मेरे हाथों से निकलने में कामयाब हो चुका है। तुम्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं परमाणु। प्रोफेसर की आवाज़ गूंजती रही। बेंगलोर रोड पर बंगला नंबर 20। ठक ठक। कौन है? ठहरो, आती हूँ। और दरवाज़ा खोलते ही युवती भयानक ढंग से चीख उठी। कौन हो तुम? चीखो मत, मैं फौलाद हूँ। फौलाद नहीं। ओह फौलाद, मैं तुम्हारे बारे में सुन चुकी हूँ, लेकिन तुम अंदर कैसे आए? बाहर तो पुलिस। मैं पिछवाड़े की दीवार पर फांद कर आया हूँ सीमा। दरवाज़ा बंद करके सीमा पलटी। इसी पल चीख पड़ा फौलाद। सुनो सीमा, वहीं रुक जाना। मुझे छूने की चेष्टा मत करना, वरना जल जाओगी। अंगारे का जीता जागता रूप बन चुका हूँ मैं। देखना चाहती हो? ये देखो। ओह फौलाद, ये तुम क्या बन गए? कुदरत का अजीब तमाशा बन गया हूँ मैं सीमा। मरने से पहले कुदरत ने मुझे ना जाने ये कैसी विचित्र शक्ति दे दी है। सीमा, इस बैग में बेशुमार दौलत है। अब जब तक जिंदा रहूंगा तुम्हारे और अपनी बिटिया के लिए दौलत इकट्ठी करूंगा। दौलत का पहाड़ बनाकर ही मरूंगा मैं अब सीमा। इस दौलत से दुनिया का हर सुख ऐश्वर्य खरीद सकोगी तुम। मेरी कमी महसूस नहीं होगी तुम्हें सीमा। शायद इसलिए ही भगवान ने मुझे मेरे अंतिम समय में ये विचित्र शक्ति दी है। फौलाद जो उस वक्त रो पड़ता, पर उसके तो आंसू भी अब सूख चुके थे। सीमा भर्राए स्वर में कह उठी। फौलाद, तुमने ये कैसे समझ लिया कि दौलत तुम्हारी कमी को पूरा कर देगी? मुझे नहीं चाहिए ये दौलत। अब तुम वही सब कहोगी सीमा जो एक भारतीय पतिव्रता स्त्री अक्सर ऐसे क्षणों में कहती है, पर तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है मेरे पास। फौलाद, रुक जाओ फौलाद, तुम्हारे अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारा साथ चाहती हूँ। फौलाद, खटाक। इसी पल रुक जाना पड़ा फौलाद को। रुक जाओ फौलाद, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। फौलाद को अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। परमाणु तुम्हें रोकने आया फौलाद। मुझे अफसोस है परमाणु की औलाद, फौलाद की शक्ति को अभी तक नहीं पहचाना तूने। फौलाद परमाणु पर टूट पड़ा। मेरे शरीर को छूकर लोहा भी गल जाए, तुझे भी गला दूंगा परमाणु। विशेष एस्बेस्टस पोशाक मुझे बचाए रखेगी इसके ताप से। वंडरमैन परमाणु, थंडरमैन फौलाद आपस में टकरा चुके थे। कोई साधारण इंसान होता तो इसके जिस्म के ताप से वह कंकाल में बदल जाता। इस पर मेरे ताप का कोई असर नहीं। इसकी बॉडी लोहे सी कठोर हो गई है। इसके प्रहारों से बचना होगा मुझे, पर मेरे किसी प्रहार का असर ज़रूर होगा इस पर। दोनों बलवान अब खड़े थे आमने सामने। फौलाद का फौलादी घूंसा परमाणु ने रोका अपनी हथेली पर, और वह बार उल्टा पड़ा फौलाद पर। इस बार गजब की शक्ति का प्रदर्शन किया उसने। यह ज़मीन समतल करने वाला रोलर तुझे भी समतल कर देगा। और उसने वह रोलर उछाल कर फेंका परमाणु पर। थाम! रोलर से तो बच गया, किंतु अब इस पंजे से नहीं बच सकेगा तू। परमाणु ने वार बचाने के साथ ही उसे किक रसीद की। फौलाद हल्का सा ही लड़खड़ाया था, लेकिन खुद को पानी में गिरने से न रोक सका। पानी बुरी तरह से खौल उठा। बाहर निकलते फौलाद पर परमाणु का घातक प्रहार। इसके जिस्म की ऊपरी सख्त परत को तोड़ने का प्रयास करता हूँ। कड़ाक! सफल हुआ परमाणु। ओह नहीं, अब तू एक साधारण इंसान से अधिक कुछ नहीं, और तेरे लिए मेरा यह घूंसा ही काफ़ी है। आह! तभी आ गई सीमा, फौलाद की पत्नी। नहीं फौलाद, उफ! खत्म हो गई ये कहानी। उफ परमाणु, इस अभागे की कहानी तो 2 माह पूर्व ही खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी का अंत इतना भयानक होगा ये बात नहीं जानती थी मैं। पर वह क्या जानती थी कि हर मुजरिम का अंत इतना ही भयानक होता है, चाहे वह मजबूरी वशी मुजरिम बना हो। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु सीरीज़ की अगली कॉमिक्स गैंगस्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।